नमस्कार, आज तारीख 16 नवंबर, दिन रविवार। मैं हूं पूनम ऋतु सेन। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब एनडीए ने नई सरकार गठन की तैयारियां तेज कर दी हैं। संभावना है कि 19 या 20 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा। जेडीयू नेता ललन सिंह और संजय झा दिल्ली पहुंचकर भाजपा आलाकमान से मुलाकात कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक हर 6 विधायकों पर एक मंत्री पद मिलेगा, जिससे भाजपा के 16 और जेडीयू के 14 मंत्री बन सकते हैं। सोमवार को जेडीयू और बीजेपी की अलग अलग विधायक दल की बैठकें होंगी। जेडीयू ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को पटना बुलाया है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बैठकें आज रविवार को हो चुकी हैं। चुनाव आयोग आज राज्यपाल को अंतिम परिणाम सौंपेगा, जिससे आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। नीतीश कुमार ने कल मंत्रिमंडल बैठक बुलाई है, जहां 17वीं विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पास होगा। इसके बाद नीतीश इस्तीफा देकर नई सरकार का दावा पेश करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार ही राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि एनडीए के सभी 202 विधायक संयुक्त बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुनेंगे। यदि ऐसा हुआ तो नीतीश 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में चुनावी नतीजे आने के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में जारी कलह रुकने का नाम नहीं ले रही है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने रविवार को 2 ट्वीट कर भाई तेजस्वी यादव और उनके साथियों पर तीखा हमला बोला। रोहिणी ने पिता को किडनी दान देने पर पछतावा जताते हुए कहा कि उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने करोड़ों रुपए और टिकट लेकर अपनी गंदी किडनी लगवाई। दूसरे ट्वीट में रोहिणी ने सभी शादीशुदा बेटियों बहनों से अपील की कि मायके के भाई को ही पिता की जिम्मेदारी सौंपे, खुद कुछ न करे। उन्होंने कहा कि मुझसे बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपने बच्चों, पति और ससुराल की परवाह किए बिना पिता को बचाया। ऐसी गलती कोई न करे। परिवार और राजनीति छोड़ने का ऐलान करने वाली रोहिणी का यह ताजा हमला राजद में नई हलचल पैदा कर रहा है। इससे पहले बड़े बेटे तेज प्रताप को लालू यादव खुद परिवार से बेदखल कर चुके हैं। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट की जांच में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। जांच एजेंसियों को पता लगा है कि लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद पिछले 10 साल से पाकिस्तान समर्थित जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी थी। एनआईए के मुताबिक वह 2015 से ही संपर्क में थी और 2016 में पूरी तरह सक्रिय सदस्य बनी। 3 डॉक्टर्स उमर, मुजम्मिल और शाहीन को हवाला रूट से 20 लाख रुपए की फंडिंग मिली। इसी पैसे के बंटवारे पर उमर और शाहीन में झगड़ा भी हुआ। इस मामले में अब तक 5 डॉक्टर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज से भी एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। जांच के दायरे में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी है। गुजरात के साबरकंठा से रामदेवरा मंदिर दर्शन को जा रहे 20 भक्तों से भरा टेम्पो बाजरे की बोरियों से लदे तेज रफ्तार ट्रक से टकराया। हादसा आज सुबह 5:30 बजे बालेसर के पास खारी बेरी गांव में हुआ। बताया जा रहा है कि मौके पर 3 की मौत हो गई, 2 ने जोधपुर एमडीएम अस्पताल में दम तोड़ा। 7 बच्चे समेत 12 गंभीर रूप से अभी भी घायल हैं। महाराष्ट्र के वसई पूर्व के सातीवली स्थित श्री हनुमंत विद्या मंदिर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। 6ठी कक्षा की छात्रा अंशिका गौड़ उर्फ काजल को स्कूल देर से पहुंचने पर शिक्षिका ने दूसरे बच्चों के बैग कंधे पर रखकर 100 बार उठक बैठक करने की सजा दी। 8 नवंबर को हुई इस घटना के बाद घर लौटते ही बच्ची की तबीयत बिगड़ी। गर्दन और पीठ में तेज दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। मृतका की मां ने शिक्षिका पर क्रूर सजा का आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी पांडुरंग गलांगे ने जांच की बात कही है। वॉलिव पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात पुलिस ने कही है। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव है। अभिभावक शारीरिक सजा के तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं। मेक्सिको में सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश भड़क गया है। राजधानी मेक्सिको सिटी में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर 18 से 25 साल के युवा हैं, जो बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और न्याय की कमी से नाराज हैं। ये आंदोलन मेयर कार्लोस मंजो की हत्या से भड़का, जो ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ रहे थे। युवा राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम की सरकार पर अपराध रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम थक चुके हैं, हर रोज खबरें आती हैं, लेकिन कार्रवाई कहाँ है। विपक्षी दल इन रैलियों का समर्थन भी कर रहे हैं। अब खबर क्रिकेट से जुड़ी।
कोलकाता के ईडन गार्डन में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को पहले टेस्ट में 30 रनों से हराकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 159 और दूसरी में 153 रन बनाए। भारत ने पहली पारी में 189 रनों की बढ़त ली, लेकिन 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 93 रन पर सिमट गए। कप्तान शुभमन गिल चोट के कारण नहीं खेल सके। वॉशिंगटन सुंदर ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए। साइमन हार्मर ने 4, जबकि मार्को यानसेन और केशव महाराज ने 2-2 विकेट लिए। यह जीत दक्षिण अफ्रीका के लिए ऐतिहासिक है। टीम ने ईडन गार्डन्स पर 53 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे कम 124 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक डिफेंड किया। अब सीरीज का दूसरा टेस्ट पुणे में होगा। और आखिर में खबर जरा हटके में जानिए, दवाओं से जुड़ा नया शोध क्या कहता है। आईआईटी मद्रास अमेरिका की ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक नया एआई फ्रेमवर्क बनाया है जिसका नाम है प्योर। ये दवा जैसे अणु तेजी से बना सकता है जो असली लैब में आसानी से तैयार हो सकते हैं। जर्नल ऑफ केमिन्फॉर्मेटिक्स में छपे शोध के अनुसार अभी दवा बनाने में $1 अरब और 10 साल लग सकते हैं, लेकिन प्योर समय और पैसा दोनों बचाएगा। कैंसर और संक्रामक बीमारियों में दवा का असर कम होने की समस्या भी सुलझा सकता है। प्योर पुराने टूल्स से अलग है। यह रासायनिक नियमों से सीखता है और कई बीमारियों के लिए एक ही मॉडल में काम करता है। टेस्ट में ज्यादा नई और विविध दवाइयां सुझाता है, साथ ही बनाने का तरीका भी बताता है। एक मीडिया रिपोर्ट में शोधकर्ता बी रविंद्रन कहते हैं, प्योर रसायन शास्त्री की तरह सोचता है। कार्तिक रमन बोले, यह पक्षपात रहित है और लैब में बनने लायक अणु देता है। श्रीनिवासन पार्थ सारथी ने कहा कि यह दवा खोज का गेम चेंजर है, नई सामग्रियों के लिए भी उपयोगी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।